ब्राह्मण और तीन ताकी। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उन्हें किसी कारणवश यज्ञ करना पड़ा। यदि आप बलिदान करना चाहते हैं तो आपको बलिदान के लिए एक बकरे की आवश्यकता होगी। तो ब्राह्मण बकरे को लाने के लिए पड़ोस के गांव में गया। उसे उस गांव में एक अच्छा बकरा मिला। बकरे को कंधे पर उठाकर ब्राह्मण बड़े हर्ष के साथ अपने गांव लौट गया। भज्जी बुआ यहां एक बकरा लेने गया है। ये खबर उसके गांव के ही 3 ठगों को मालूम पड़ी। उन तीनों ठगों ने आपस में भज्जी बुआ के उस बकरे को छुड़ाने के लिए एक जानी पहचानी तरकीब निकाली और इसलिए तीनों झूठे ठग ब्राह्मण के रास्ते में कुछ दूरी पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने भज्जी बुआ के चाल को दूर से आते देखा। तब उनमें से पहले ने आगे बढ़कर ब्राह्मण का अभिवादन किया और कहा, भज्जी बुआ, आज कुत्तों को कंधे पर उठाकर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कभी कोई कुत्ते को अपने कंधों पर उठाता है? ये सुनकर भज्जी बुआ ने थोड़ा सा सिकोड़ा और बकरे को अपने कंधे पर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि ये बकरा है तो उसने ठग से कहा, हे अंधे आदमी, ये कुत्ता नहीं बल्कि बकरा है और मैंने इसे यज्ञ में बलि देने के लिए लिया है। मेरा मजाक मत बनाओ। इतना कहकर ब्राह्मण ने बकरे को कसकर पकड़ लिया और आगे चल दिया। जैसे ही वो थोड़ा दूर चलता है, एक और ठग उसे रोक लेता है और कहता है, क्या भज्जी बुआ, आज कहाँ गए थे और ये क्या है? आज आप उस कुत्ते को अपने कंधों पर कहाँ ले जा रहे हो? अरे कुत्ते को कोई कंधे पर लेता है क्या? अगर कोई आपको देखेगा तो क्या वे आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने एक बार फिर बकरे को अपने कंधे पर देखा और सुनिश्चित किया कि ये बकरा ही है और कहने लगा, अरे बेशरम आदमी, बकरे को कुत्ता कहते हो? आपको ही पागल कहना चाहिए, क्योंकि मेरे कंधे पर जो जानवर है वो कुत्ता नहीं बल्कि बकरा है, बकरा। और मैंने उसे अच्छे 5 रुपए देकर लिया है। क्या आपने कभी बकरे को देखा है? तभी ठग कहता है, भज्जी बुआ, अब सच में ही कमाल हो गया। बकरी और कुत्ते में फर्क मुझे या आपको समझ नहीं आता। और क्या बकरा जैसा बड़ा और उपयोगी जानवर केवल 5 रुपए में मिलना संभव है? जी हाँ भज्जी बुआ, आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर आज जरूर किसी ने आपको धोखा दिया है। इतना कहकर वो दूसरा ठग हंसते हंसते वहां से दूर चल दिया। जब वो चला गया तो भज्जी बुआ ने एक बार फिर अपने कंधे पर बकरी को देखा और अपने आप से कहा, क्या पता सच में आज फंसे तो नहीं? जिसे बकरे के रूप में खरीदा था वो वास्तव में कुत्ता है या बकरा? इन सब के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी तीसरा ठग वहां आता है और भज्जी बुआ को बड़े प्यार से बधाई देता है और कहता है, भज्जी बुआ, हम आज बहुत दिनों के बाद मिले, है ना? लेकिन आज तुम्हारा सिर हिला तो नहीं ना? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ब्राह्मण ने अपने कंधे पर रखे बकरे को बड़ी चतुराई से देखते हुए पूछा। अरे क्या तुमने आज कुत्ते जैसे कुरूप जानवर को अपने सिर पर ले लिया है? क्या ब्राह्मण कभी अपने शरीर पर कुत्ते को धारण करता है? ये कृत्य आप जैसे धर्मपरायण ब्राह्मण को कतई शोभा नहीं देता। ये बातें ब्राह्मण को बहुत लगी। उसने बकरे को कंधे पर से पटक कर जमीन पर रख दिया और उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। उसी समय ठग फिर कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस कुत्ते ने आपको काटा नहीं तो इन कुत्तों की कोई उम्मीद नहीं है। तीनों के मुंह से एक ही बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन हो गया कि उसके कंधे पर जो जानवर है वो बकरा नहीं बल्कि कुत्ता है। इस बात से आश्वस्त होकर उसने गुस्से में कुत्ते को 2 बार घूंसा मारा और खाली हाथ अपने गांव लौट गया। तीनों ठगों को जब विश्वास हो गया कि ब्राह्मण बहुत दूर चला गया है, अपने चतुराई से आनंदित होकर बकरे की पीठ पर हाथ फेरा और उसे ले गए और वे बड़े आनंद के साथ घर चले गए।